नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम दो सीरीज में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि ये जो जनरल क्वेश्चन है ये जनरली आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हिंदी में जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी में ये हम इंग्लिश में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी में हम इसको बता देंगे जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज मिल्क फैट इन आइसक्रीम अप्रॉक्सीमेटली, अर्थात आपका जो आइसक्रीम होता है उसमें मिल्क फैट कितना परसेंट तक पाया जाता है जनरली। तो वो हो जाएगा आपका 8%, 12%, 16% या 20%। तो अर्थात जो साधारणतः जो होती है दुग्ध वसा आइसक्रीम में कितनी परसेंट पाई जाती है, तो उसका जो राइट आंसर है ये आपका 12% के करीब, जनरली 9 से लेके 16% तक कह सकते हैं, या 10 से लेके 16%, हाईएस्ट 16% होता है। लेकिन अगर एवरेज की बात की जाए तो वो 12% जो होता है आपका जनरल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बरी ये ब्रीड ऑफ, अर्थात ये बर्बरी नस्ल किसकी है, गोट की है, अर्थात कहेंगे कि बकरी की है कि काऊ की है या बुफेलो की है या सीप की। तो जैसा कोई भी स्टूडेंट है ये तो दो उसको 100% श्योर है कि ये न काऊ की है न बुफेलो की है बर्बरी। अब कन्फ्यूजन अगर होने वाला है तो इसी गोट और सीप में, लेकिन ये काफ़ी फेमस है, कहेंगे कि मोस्ट फेमस बड़ा ब्रीड कहेंगे। तो ये गोट, ये ए जो है सही आंसर होगा, ये बकरी है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है असील, अर्थात असील ये ब्रीड ऑफ, असील किसकी ब्रीड है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे 150 क्वेश्चन में, अभी देख रहे हैं कि ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, ये तीसरा क्वेश्चन है 150 का। असील ये ब्रीड ऑफ डक, टर्की हैन या कहेंगे कि गिनी फाउल। तो ये जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असील जो है वो मुर्गी की वैरायटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ये भी देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। तो लार्ज वाइट यॉर्कशायर इज ए ब्रीड ऑफ किसकी है, गोट, डक, शीप, स्वाइन। तो ये आपकी जो है स्वाइन की, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्वाइन। उसके बाद व्हाट इज द कोलेस्ट्रम, ये कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है और बीएचयू में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज कोलेस्ट्रम, तो फर्स्ट ड्रॉन मिल्क एट द पैस्चुरेशन ऑफ द फीमेल्स, या कंडेंस मिल्क, इवापोरेटेड मिल्क, अनकागुलेटेड मिल्क। तो जैसा कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को देखने के बाद ही जो स्टूडेंट वो सीधा आंसर अपना मार देगा सही, क्योंकि कंडेंस मिल्क होता नहीं, इवापोरेटेड मिल्क नहीं होता और अनकागुलेटेड मिल्क नहीं होता, यही है। कहेंगे कि इसको जब फर्स्ट टाइम जो है मादा जब बच्चा देती है तो इसके बाद प्रथम बार जो निकाला जाता है दूध, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसनट्रेट मिक्सचर ऑफ बुफेलो वेटिंग 400 kg प्रोड्यूसिंग 10 kg मिल्क पर डे, अर्थात आपका क्या नाम का एक कहेंगे कि भैंस है जो कि दुधारू है जिसका वेट 400 किग्रा है और वो 10 kg मिल्क पर डे दे रही है, अर्थात 10 kg मिल्क पर डे वो दे रही है। तो उसके लिए हम क्या नाम का दाना जो होता है उसको हम कितना देंगे, अर्थात जो दाना होता है तो उसको कितना देंगे, तो 3.5 kg, 4.5 kg, 5.5 kg या 6.5 kg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5.5 होगा, अर्थात ये वेट और मिल्क दोनों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क, अर्थात आपका जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 5.5, 6.7, 7.4, 8.5। जनरली जो आपका मिल्क होता है, मिल्क जो होता है जनरली कहेंगे कि स्लाइटली एसिडिक होता है, अर्थात ये एसिडिक नेचर होता है लेकिन स्लाइटली एसिडिक, अर्थात काफ़ी कम मात्रा में। तो ये आपका बी आंसर जो होगा वो राइट होगा, 6.7 जो होता है फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू होता है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये आपका चाहे बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएचयू का या किसी अदर यूनिवर्सिटी का, या एमएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जनरली पिट है, कहेंगे कि ये लगभग लगभग जनरली ये पूछा जाता है। तो इसमें आपका है 4 ऑप्शन, अर्थात वर्ल्ड में पूरा हाईएस्ट मिल्किंग प्रोड्यूसर कौन सी ब्रीड से, जर्सी हुआ, रेड सिंधी हुआ, रेड डेन हुआ या होल्स्टीन फ्रीजियन हुआ।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होल्स्टीन फ्रीजियन है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में दुग्ध उत्पादन करने वाली इन चारों में से वैरायटी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट कंसिडर एज द पोल्ट्री कैपिटल ऑफ द कंट्री। अर्थात इंडिया की कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हम उसका पोल्ट्री कैपिटल के रूप में जानते हैं। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे अभी यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अदर स्टेट में भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये करंट डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली बॉर्न काल्फ शुड बी फेड कोलेस्ट्रम बिकॉज इट कंटेंट। कोलेस्ट्रम क्यों दिया जाता है? जो आपका कहेंगे कि बछड़ा नवजात जो बछड़े होते हैं उनको हम कोलेस्ट्रम क्यों देते हैं? विटामिन डी के कारण, कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण या एंटीबॉडीज के कारण। तो जैसा कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें आपका जो आयरन होता है, आयरन की मात्रा भी जैसे बीएचयू में पूछा गया था। तो अदर जैसे मिल्क में आयरन की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि कहेंगे कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अदर विटामिन ए हुआ उसकी भी मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो लेकिन यहाँ जो सही आंसर होगा वो ये आपका होगा, विटामिन डी जो है जनरली वो आपको सन से प्राप्त होता है। कैल्शियम भी हुआ, मैग्नीशियम हुआ। तो मेजर जो होता है वो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इसीलिए हम जो नवजात बछड़ा होता है उसको ये रिकमेंड करते हैं, मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि कोलेस्ट्रम उसको दिया जाए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपरेशन हैज फेल्ड इन इंडिया बट मस्ट सक्सीड। अर्थात कॉपरेशन जो इंडिया में फेल हो चुका है लेकिन उसको कहेंगे कि सफल होना चाहिए था। ये टोल्ड किसने, कौन सी कमेटी ने किया था? अंडर चेयरमैन एएम खुसरो, एडी गोरवाला, आरजी सरैया या आर गैडगिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से एडी गोरवाला जो है ये राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड वाज इस्टेब्लिश। ये सभी जो है आपके कहेंगे कि IBPC FO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अर्थात किस ईयर में NACF जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1956। अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड जो है वो 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक वेयर फर्स्ट नेशनलाइज। अर्थात कमर्शियल जो बैंक थी उनको फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 9 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई। तो ये क्या नाम का आपका जो हो जाएगा, ये आपको सीधा ट्रिक से जनरली यहाँ 16 और 19 में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ये बस 69 और 19 अर्थात 9 ये आपको याद रखना है। 9 था जुलाई, ये तो याद रहता है, लेकिन 16 और 19 में कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद है, वैल्यू एडिशन बाय प्रोसेसिंग फंक्शन इन इंडिया इन परसेंटेज। अर्थात जो प्रोसेसिंग की जाती है अर्थात उसके द्वारा मूल्यवर्धन भारत में कितना % तक किया जाता है? तो जनरली जो आपका है 3, 5, 7, 9। तो ये जो राइट आंसर होगा वो 7 है। इसके बाद है, बेस्ट प्लानिंग इज कंसर्न विथ। अर्थात जो आपका प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक्स है, वो सबसे सुटेबल क्या होगा कि फिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये भी राइट है कि भाई अगर हम बेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हो वो फिक्स होना चाहिए। डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटजी पॉलिसी, अर्थात आपकी पॉलिसी भी डिटरमाइन कर लें। इसके अलावा प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द फ्यूचर एक्शन। अर्थात हम जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं तो ये सभी चीज़ें होना चाहिए। कोई भी, जैसे आप एजुकेशन में अगर कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे JRF जो है क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए भी आपका पहले ऑब्जेक्टिव, मेरा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मुझे JRF करना है। उसके लिए आपके क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि कौन सी बुक हमें पढ़नी है, कितना समय हमें पढ़ना है, कितनी। तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके अलावा आप फ्यूचर एक्शन अर्थात आपका प्रोसीजर क्या है, तो वही चीज़ें हैं बेस्ट प्लानिंग। तो ये ऑल ऑफ दीज, अर्थात इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड। जैसे कि अभी तो एक क्रॉप इंश्योरेंस 2016 में लॉन्च हुआ है। तो इन्हीं सब कहेंगे कि ये जो है ये कब लॉन्च हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर 1981, 1985, 1987 और 1992। जैसा कि ये 1987 ट्रिक लगा है लेकिन ये सही नहीं है। 1987 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 1987 जो है
ये राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट, और हमें लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन होगा, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, अर्थात आपका जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, ये पूछा गया है। तो ये आपका करनाल हरियाणा है, अर्थात कहेंगे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका हो गया करनाल हरियाणा। तो ये आपके जो है लुधियाना, भोपाल, न्यू दिल्ली। तो ये आपका क्या नाम का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में जैसे है, आइसक्रीम में दुग्ध वसा की मात्रा 12%, बर्बरी बकरी की है, असलील मुर्गी का है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर सूकर का है, खीस क्या होता है, और 400 केजी भैंस है तो 10 लीटर दूध देती है, तो कितने रातक की प्रतिदिन आवश्यकता होगी, 5.5। ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। उसके अलावा निम्न में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तो BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये भी महत्वपूर्ण है आपका, जैसे IBPS एफओ हुआ, अदर एग्जाम हुआ। उसके अलावा क्या नाम का ये है, कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक्स, ये किसने किया था, गोडवाला ने। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना कब हुई थी। वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम राज्यीकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। प्रोसेसिंग हो गया। उत्तम योजना क्या होती है। भारत में फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी, और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो करनाल हरियाणा हो जाएगा। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो गए। तो हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में उनका आंसर बताया ही गया है। बस हिंदी स्टूडेंट के लिए एक बार वो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।